हेलो दिस इज डिवाइन टैरो ट्रिपल वन। सो लेट्स से ये हिंदी उर्दू चैनल है। ओके सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग आई एम हेयर। काफ़ी अरसे बाद मैं अपलोड कर रही हूँ ये रीडिंग, बट लेट्स सी। टॉपिक ये है रिलेशनशिप वाइज कि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, या आप परेशानी में हैं, या आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या उसको क्या इश्यूज़ हैं। सो उनकी एनर्जीज मैं देखूंगी आपके लिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है, या जो भी आपका क्रश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन है, या आप थर्ड पार्टी में है, या कुछ भी आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए और रियल फीलिंग्स क्या हैं, उसकी तरफ क्या चल रहा है, वो शायद आपको बता नहीं पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे। सो लेट्स सी कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, आपके पार्टनर जो भी आपके माइंड में है इस वक्त। ओके लेट्स सी। दिस इज़ मार्च 2022। फिर मैं एंड में देखूंगी कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, वो आपके पास वापस आएंगे बात करने या नेगोशिएट करने, यानी मामलात हल करने आएंगे वो आपसे, या आपसे डिटेल में बात करेंगे। लेट्स सी उनकी एनर्जी में देख लूँ आपके पार्टनर की। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है देन थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। ओके लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपके साथ। आप कोई भी सवालात हों आपके आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, आपने पर्सनल रीड करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस टू। बट लेट्स सी, मैं आप कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। आप मुझे मेल भेज सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपकी रेजोनेट कर रही है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में, थैंक यू। और लाइक किए बगैर, कमेंट किए बगैर आपने नहीं जाना। सो द 4 of Cups विद द 9 of Cups, ठीक है, समझ आ रही है मुझे। एंड द King of Cups। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ रिलेशनशिप के हवाले से कि किसी के ऊपर बर्डन मत बने। ठीक है, वो इंसान आपको लाइक करता है, वो इंसान आपको पसंद करता है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है इवन, तो आपका फ़र्ज़ है आप उस पर 24 घंटे मुसलत मत रहें, मतलब हर वक्त उसको अवेलेबल मत रहें। तो 4 of Cups ये चीज़ है, उसके माइंड में आप हैं, या आपकी लास्ट कन्वर्सेशन जो भी आपने उनके साथ टर्म्स रखे हैं, या आपने उनसे जो भी कहा है वो सोच रहा है इस बार में, सोच रही है या सोच रहा है। द डेथ में भी आप स्कॉर्पियो से डील करें, और पाइसेस कैन स्कॉर्पियो सारे वाटर साइन मुझे शो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर और इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करनी है, ठीक है। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती, गारंटी नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आपकी सिचुएशन सेम यही है और आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं, तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल डिटेल्स में जाकर देखूंगी कि आपके मामलात क्या हैं और क्या सिचुएशन है उसकी तरफ से। सो 4 of Cups। अब आते हैं जनरल रीडिंग की तरफ। 4 of Cups, 9 of Cups उस इंसान को अपनी आज़ादी, अपना घूमना फिरना, फ्रेंड्स जोन और ये चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि वो आपको ज़रूर फील करता है, आपको लव करता है। किंग ऑफ कप्स, वो आपके बगैर रह भी नहीं पाता और आपको छोड़ नहीं पा रहा, ये सिचुएशन है उसकी। डाई एंड लीव टाइप ऑफ सिचुएशन है। ये हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं जो आपको छोड़ नहीं पा रहा। आपका लव बहुत डीप है उसका और आपने उसे कट ऑफ किया हुआ है, या आपने ये चीज़ शर्त रखी है, या पहले ये बात आपने की है कि मुझे छोड़ दो या मुझसे दूर हो जाओ इस टाइप की, या आप उससे बहुत ज़्यादा, या आपने रीज़न दिया है कोई ना कोई जिसकी बेस पे वो अब आपसे कांटेक्ट में नहीं है और आपको मिस भी कर रहा है। और आपने शायद उसको बहुत कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो अब डिसपॉइंटेड है, हर्ट है, मिस कर रहा है, आपकी बातें सोच रहा है या सोच रही है, मैं आपके पर्सन्स के हवाले से बात कर रही हूँ, फीमेल मेल डजंट मैटर। ओके लेट्स सी। क्वीन ऑफ वांड्स, शायद आपका मिजाज थोड़ा तेज़ है, आपका
मिजाज, नेचर आपकी कोई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, उसको समझ नहीं आ रही पेज ऑफ वांट्स, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आता भी है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, चीज़ें हैं जिसकी बेस पे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता आपकी तरफ से। लेकिन आप शायद फ्यूचर की बात करते हैं उससे, या यू हैव टू गिव दैट पर्सन पीस। एक चीज़, रिलेशनशिप इंसान सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए बनाता है, और आप ये एनालाइज करें, आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर को सुकून दे रहे हैं या आपका पार्टनर आपको सुकून दे रहा है। और अगर आप दोनों ही ख़राब नहीं हैं, अगर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सच्चे हैं और आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जहां आपने कंप्रोमाइज़ करना है और वर्क करना है। जहां उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको अंडरस्टैंड करनी है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए। और द क्वीन ऑफ वांड्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल रहा है, आपका ट्रस्ट एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या आप दोनों एक दूसरे को ब्रोक कर चुके हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, तकलीफ़ देते हैं, लैंग्वेज गलत यूज़ करते हैं, या आप एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। 3 ऑफ सोर्ड विद द 4 ऑफ कप्स, और आप किसी न किसी और तरीके से या वे से फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये चीज़ आपको उस इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं देना कि तुमने मुझे ये चीज़ नहीं बताई या तुमने मुझे ये हर्ट किया है। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, अगर वो ये चीज़ आपको नहीं बता रहा, या वो हाइड कर रहा है, या वो ख़राब इंसान है, तो आप उसकी लाइफ में क्यों हैं? ये चीज़, ये क्वेश्चन आपने ख़ुद पूछना है अपने आप से, ठीक है। विद द डेथ विद द 3 ऑफ सोर्ड में भी उस इंसान ने आपको वाज़ेह कर दिया और क्लियर कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। 5 ऑफ पेंटिकल, या उसने आपको चीट किया है, या उसने आपसे झूठ बोले हैं। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उसने झूठ आपसे किस लिए बोले हैं। इसलिए ताकि हमारी लड़ाई ना हो, या आप मुझसे दूर ना जाएं, या इसलिए झूठ बोलें ताकि आप फाइंड आउट ना करें कि मैं किसी और में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। ये टर्म्स होते हैं, ये देखने हैं आपने, फिर आप देखें ये रिलेशनशिप आपकी तरफ कहाँ जा रहा है और ये आगे चलाया जा सकता है या नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल, उसने आपको, मुझे लगता है, ट्रस्ट ब्रोक किया है, आपको हर्ट किया है, आपको टाइम नहीं दे रहा। सबसे बड़ा इशू यही है कि वो आपके इस तरफ अवेलेबल नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। उसको सिर्फ आप तड़ापी है, आप तड़ापी का मीन है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर टाइम देना है, और क्योंकि आप उस पर टाइम देते हैं हर वक्त, और इसलिए आप उसको हर वक्त अवेलेबल हैं। सो ये चीज़ें उसको नहीं चाहिए। आपको अपने आप को कीमती करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी रिलेशनशिप के लिए। आपको इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने आप को बताएं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आप कर सकती हैं हर चीज़, और कर सकते हैं आप। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेज बिटवीन यू टू। वो क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ विद द मैजिशियन। हो सकता है वो प्लेयर हो, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, लेकिन जो इमोशंस मुझे शो हो रहे हैं, जो एनर्जी उसकी मुझे शो हो रही है, एक तो इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है कि वो आपकी तरह नहीं स्ट्रॉन्ग, वो लॉयल, या उसका एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा एक किस्म के उसके फ्रेंड जोन ख़राब हैं, फ्रेंड जोन उसका कुछ, या एनवायरनमेंट कहा जा सकता है कि उसको ये चीज़ सिखाई नहीं गई। अगर वो मेल है तो वो बहुत मुश्किल है उस इंसान को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करना छोड़ ही दें आप, ये बेटर है कि उस इंसान को आप अकेला छोड़ दें। वो जो करना चाह रहा है वो वैसे भी करेगा, छुप कर भी, आपके सामने भी, तो उसे करने दें जो भी कर रहा है। इस तरह वो आपको शो करेगा कि वो आपकी कितनी वैल्यू रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है अपनी लाइफ में। अगर उसकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप खामोशी से साइड पे हो जाएं, बगैर आर्ग्यूमेंट्स के, बगैर किसी फसाद के। विद द मैजिशियन आई फील लाइक, जहाँ तक मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि उस इंसान को आप आज़ाद ही रहने दें, क्योंकि वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। आपका पार्टनर, उसे अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैनिपुलेटर भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल रहना उसे पसंद है, वो नहीं चाहता कोई इस पर मतलब के हक रखे, और जब तक वो खुद आपको ना दे। तो यू हैव टू इंडिपेंडेंट। एक चीज़, एक उसका कैटेगरी देखें कि वो उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, ये आपने अपने पार्टनर के हवाले से देखना है। और जितना आप उस इंसान को कहते हैं ये ना करो, वो वैसा ही करेगा बिकॉज ऑफ जिद, क्योंकि वो स्टक बोन है। ओके, स्पाइंग, आई एम स्टिल चेकिंग अप ऑन यू, ठीक है। ये आप हो सकती हैं जो उसको चेक कर रही हैं, या आप हो सकते हैं फीमेल मेल डजंट मैटर, ये उसकी मस्कुलर एनर्जी है। फ्यूचर, सम
day we will be together again. जी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा, ये आपका फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकता है, बट थर्ड पार्टी जा भी सकती है, निकल भी सकती है, बिकॉज टाइम हर वक्त एक जैसा नहीं रहता. ओके, रनर बैटल, माई माइंड इज सेइंग नो बट माई हार्ट इज सेइंग यस. सो ये चीज़ है, आप दोनों डिफ़िकल्टी सिचुएशन में हैं. आप एक तरफ आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए बेटर नहीं है, लेकिन आपका हार्ट उसी से बात करना चाह रहा है, उसी के साथ रहने की ख्वाहिश कर रहा है बार बार. तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी है, समझनी है. अगर आपको रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस इंसान की साइकी समझें, उस इंसान की साइकोलॉजी, मतलब उसके एक्शंस क्या हैं, वो किस तरह है, किस, ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है, नोट करनी है. उस पर डिपेंड नहीं होना, उसको कंट्रोल नहीं करना. ही हेटेड हार्मर, स्टेबल, रिबिल्डिंग एंड वर्किंग ऑन इट, ये चीज़ है. क्योंकि आपके पास आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हैं कि मुझे टाइम दो, मुझे वक्त दो. वाई, क्यों चाहिए आपको उसका वक्त? ये चीज़ आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें, बताएं. और एनर्जी उसकी ये है कि वो ज़रूर कांटेक्ट करेगा, वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा डेफिनेटली. लेकिन आपको ये चीज़, एक आपका पास्ट है जो आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर रहा है. आप दोनों की केमिस्ट्री नहीं है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है कि क्यों नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है. अगर वो इस पोजीशन पे है कि वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, या वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्यों कर रहा है, आप उसकी उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो रही है कि वो ये सब कर रहा है आपके साथ. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, अगर आपको ये रिलेशनशिप सेव करना है, बचाना है, तो आप उसको स्पेस दें. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप को टाइम दें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को वेल्थ करें. मतलब कि जैसे एक मेहमान होता है ना, उसके आगे आप चीज़ें रखते हैं, 100 चीज़ें बनाते हैं, यही चीज़ें आपने अपने साथ करनी है. आपने अपने आप को स्पेशल ट्रीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब ये चीज़ें आप इतने मगन हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे आप अपने सेल्फ केयर में, कि वो इंसान जब आएगा तो आप कहेंगे ओह वाह, दैट्स ऑल. ये आपकी नीड है कि आपको उस वक्त वो इंसान चाहिए होगा या नहीं होगा, बट ये चीज़ें आपने करनी है. वो आपको स्पाई कर रहा है या आप उसे स्पाई कर रही हैं, आपको अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपनी लाइफ से उस इंसान को निकालना है फॉर अ वाइल. बिकॉज ये आपकी डिप्रेशन का बस सबब बन रहा है, रीज़न बन रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे रहा है इस टाइम. ठीक है. अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपसे, लेट मी नो. थैंक यू.